नमस्कार मित्रों। मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल व्यवकाल चक्र में। मित्रों, आज हम एक बहुत ही बढ़िया विषय, ज्योतिष का अद्भुत विषय, उस विषय पर कुमार साई प्रीतम जी के साथ बात करने के लिए बैठे हैं। ये विषय है प्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर इन एस्ट्रोलॉजी। हमारे भृगुनंदी नाड़ी का जो एडवांस कोर्स होता है उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बहुत बढ़िया टॉपिक है जिससे हमें एक्यूरेसी में बड़ी मदद मिलती है। और आप देखेंगे आज इतने सिंपल वे में वो आपको इसको समझा देंगे। कोई भी अपनी कुंडली पे कभी भी अभ्यास करेगा तो इजीली समझ जाएगा। तो मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूँ। नमस्कार कुमार जी, आपका स्वागत है। नमस्ते सर। आज की हमारी जो टॉपिक है वो गुरु पूर्णिमा उत्सव की और एक स्पेशल टॉपिक है जिसका नाम है जुपिटर्स प्रोग्रेशन इन आवर बर्थ चार्ट। और आज जो भी हम डिस्कशन करने वाले हैं वो भृगु नंदी नाड़ी टेक्निक पर ही बेस्ड होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉपिक। हम डायरेक्टली फंडामेंटल ऑफ भृगु नंदी नाड़ी से शुरू करते हैं। देखिए, बीएनएन में काल पुरुष कुंडली जो है जिसमें मेष राशि लगन पे आती है वो वाली कुंडली को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। भृगु नंदी नाड़ी में कोई भी प्लैनेट अपने कारक तत्व, साइन प्लेसमेंट और दूसरे प्लैनेट के इंटरेक्शन के थ्रू जो योग बनाता है वो प्रोग्रेशन के थ्रू, जैसे हमारे पराशर सिस्टम में विंशोत्तरी दशा है, अष्टोत्तरी दशा है, चर दशा है, वैसे ही भृगु नंदी नाड़ी में बृहस्पति, शनि और अन्य ग्रहों की प्रोग्रेशन के थ्रू वो रिजल्ट हमको मिलता है। तो भृगुनंदी नाड़ी में दो प्लैनेट परस्पर कैसे इंटरेक्शन करते हैं, तो चलिए देखते हैं। नीचे तीन चार्ट दिया गया है हमारे पास। सपोज दो प्लैनेट है, प्लैनेट वन एंड प्लैनेट टू। चलिए पहले वाले चार्ट में देखते हैं। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस लिखा गया है, अर्थात अगर प्लैनेट टू प्लैनेट वन के साथ कंजंक्शन में हो या फिर प्लैनेट वन से दूसरे, पांचवें, सातवें या नौवें घर में बैठा हो, तो उस केस में प्लैनेट टू का इन्फ्लुएंस प्लैनेट वन पर स्ट्रॉन्ग रहता है। अब हम सेकंड चार्ट पे आते हैं, वहां पे लिखा है वीक इन्फ्लुएंस। इस केस में क्या होता है, प्लैनेट टू अगर प्लैनेट वन से तीसरा, 11वां या फिर 12वें भाव में बैठ जाए तो प्लैनेट टू की जो इन्फ्लुएंस है वो प्लैनेट वन पर वीक रहता है। वीक मतलब समाप्त नहीं होता, वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहता, बस उतना। अगर राहु केतु की बात करें तो राहु केतु एक पर्टिकुलर प्लैनेट को चार तरह से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। पहले तो यह है कि अगर राहु केतु एक प्लैनेट के साथ कंजंक्शन में बैठ जाए या फिर उससे त्रिकोण में बैठ जाए तो वो उस प्लैनेट को स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करते हैं। एंड सेकेंडली, अगर यही राहु केतु एक पर्टिकुलर प्लैनेट से सेकेंड भाव में बैठ जाए तो वो उस पर्टिकुलर प्लैनेट को वीकली इन्फ्लुएंस करते हैं। अब देखते हैं साइन एक्सचेंज क्या है। सपोज हमारे पास दो प्लैनेट है, यहाँ पे फिगर में देखिए पहले वाले चार्ट जो है, प्लैनेट वन एंड प्लैनेट टू। सपोज प्लैनेट वन जो है वो प्लैनेट टू के राशि में बैठा है और प्लैनेट टू जो है वो प्लैनेट वन के राशि में बैठा है। तो इस केस में प्लैनेट वन और टू परस्पर साइन एक्सचेंज किए हुए हैं, हम ऐसा बोलेंगे। साइन एक्सचेंज में क्या होता है, इनिशियली वो जो प्लैनेट है बर्थ चार्ट में जिस भाव में बैठता है वो उससे एक योग फॉर्मेशन करता है। फिर साइन एक्सचेंज हो जाने के बाद जो वो अपने राशि में वापस हो जाता है तो उस नए पोजीशन में बैठ के वो एक दूसरे तरह का योग फॉर्मेशन करता है और दोनों योग की जो स्ट्रेंथ है वो 50-50% स्ट्रेंथ में फॉर्मेशन करता है। जैसे एग्जांपल पे देखिए, मिडिल वाला चार्ट देखिए कि चंद्रमा बैठा है मेष राशि में, मंगल बैठा है कर्क राशि में, बृहस्पति है तुला में, शनि बैठा है मकर राशि में। तो देखिए चंद्रमा और मंगल में साइन एक्सचेंज है। तो बिफोर साइन एक्सचेंज मंगल जो है वो शनि के साथ संबंध बना रहा है, सप्तम का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस बना रहा है, तो मंगल शनि का संबंध यहाँ पे है। फिर मून जुपिटर क्योंकि परस्पर 1-7 बैठे हैं तो मून जुपिटर का भी परस्पर एक योग बन रहा है। बट चूंकि मून और मार्स में साइन एक्सचेंज हो गया है तो मार्स क्या करेगा, अभी अपने साइन में चला जाएगा मेष राशि में,
और चंद्रमा कर्क राशि में आ जाएगा। अब देखिए, अब एक नए तरह का योग बनेगा, क्या? मार्स और जुपिटर के बीच और मून और सैटर्न के बीच। क्योंकि प्लैनेट 50% टाइम अपने राशि में रह रहा है, नेक्स्ट 50% टाइम अपने दूसरे राशि में रह रहा है, तो ये जो भी योग फॉर्मेशन कर रहे हैं उनकी जो स्ट्रेंथ है वो 50-50 स्ट्रेंथ में प्रोड्यूस करेंगे। देखिए, अब देखते हैं रेट्रोग्रेशन क्या है, जिसको हम वक्री बोलते हैं, उनका इम्पैक्ट क्या है। भृगु नंदी नाड़ी में वक्री ग्रह की जो इन्फ्लुएंस है उसको स्ट्रांग माना जाता है। क्यों स्ट्रांग माना जाता है उसकी इन्फ्लुएंस? कि देखिए, वक्री ग्रह क्या करता है, सबसे पहले वो बर्थ चार्ट में जिस राशि में बैठा है उस राशि से दूसरे प्लैनेट के साथ योग फॉर्मेशन करेगा। फिर वो अपने पिछले राशि में जाके दूसरे प्लैनेट्स के साथ योग फॉर्मेशन करेगा। एग्जाम्पल की ओर से देखिए, यहाँ पे प्लैनेट 1 सपोज रेट्रोग्रेड है, मेष राशि में बैठा है। प्लैनेट 2 सिंह राशि में बैठा है और प्लैनेट 3 वृश्चिक राशि में बैठा है। तो अगर हम नेटल पोजीशन को ही मान के चलें, बर्थ चार्ट को देखें, तो देखा जाएगा कि प्लैनेट 1 प्लैनेट 2 के त्रिकोण में है। तो प्लैनेट 1 और 2 में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बन रहा है, मगर प्लैनेट 3 का कोई योग बन नहीं रहा। बट बट क्योंकि प्लैनेट 1 रेट्रोग्रेड है, तो हम इसको मेष राशि से पिछला वाला साइन कौन सा है, मीन राशि। अब अगर प्लैनेट 1 को मीन राशि में रख देंगे तो देखिए वो प्लैनेट 3 के भी त्रिकोण में आ गया। तो प्लैनेट 1 जो है वो प्लैनेट 2 के साथ भी संबंध बना रहा है और प्लैनेट 3 के साथ भी संबंध बना रहा है। इसका वजह से एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट क्योंकि दो दो राशियों में जाके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना रहा है, तो इसकी इन्फ्लुएंस जो है एक पर्टिकुलर बर्थ चार्ट में स्ट्रांग माना जाता है। अब यहाँ पे लिखा गया योगा फॉर मैरिज। आप सोच रहे होंगे मैरिज यहाँ पे कहाँ आ गई। देखिए, प्रोग्रेशन को समझने के लिए हमको सबसे पहले लाइफ इवेंट्स चाहिए, मेजर लाइफ इवेंट्स। और मैरिज हमारे लाइफ का एक मेजर लाइफ इवेंट है, तो मैरिज के ऊपर थोड़ा बहुत यहाँ पे मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। देखिए, मंगल हस्बैंड का कारक है और शुक्र वाइफ का कारक है। जब कभी भी जुपिटर या फिर सैटर्न फीमेल नेटिव के चार्ट में मंगल के साथ या फिर मेल नेटिव के चार्ट में शुक्र के साथ किसी भी तरह का स्ट्रॉन्ग या वीक संबंध बनाते हो, तो उस चार्ट में मारे मैरिज का योग प्रेजेंट है। अब सपोज शनि का मंगल या शुक्र के साथ कोई संबंध नहीं है, सिर्फ जुपिटर का ही संबंध है, तो ये एक अर्ली मैरिज को इंडिकेट करता है। बट अगर जुपिटर का सैटर्न और जुपिटर का मंगल और वीनस के साथ कोई संबंध ना हो और सिर्फ शनि का ही मंगल और वीनस के साथ अगर संबंध हो, तो उस केस में लेट मैरिज इंडिकेट होता है। अभी राहु केतु पे आते हैं। केतु की इन्फ्लुएंस अगर मंगल या फिर शुक्र पे हो, तो उस केस में मैरिज में एक्सट्रीम डिले पाया जाता है। वेरेज अगर राहु की इन्फ्लुएंस मंगल या शुक्र पे होता है, तो वो मैरिज एक नॉर्मल सर्कमस्टांस में, एक अनऑर्थोडॉक्स सर्कमस्टांस में वो मैरिज होता है। अगर टाइमिंग ऑफ इवेंट्स की हम बात करें, तो जब कभी भी प्रोग्रेशन में, अपने मेजर या माइनर प्रोग्रेशन में जुपिटर बर्थ चार्ट के मंगल, शुक्र और बृहस्पति के साथ स्ट्रॉन्ग या वीक संबंध बनाता हो, तो उस कॉम्बिनेशन में नेटिव की मैरिज हो जाती है उस पीरियड में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी मेजर टॉपिक जो है आज की, जुपिटर्स प्रोग्रेशन। देखिए, जुपिटर्स प्रोग्रेशन जो एनालिसिस किया जाता है, जैसे हम अगर दशा सिस्टम की बात करें तो दशा सिस्टम एक नहीं है। कहीं पे विंशोत्तरी लगाते हैं, कहीं पे चरदशा लगाते हैं, कहीं पे अष्टोत्तरी लगाते हैं, कहीं पे योगिनी लगाते हैं। वैसे ही प्रोग्रेशन अगर देखें तो भृगु नंदी नाड़ी में बहुत सारे तरह का है। क्लास में भी बड़े सारे तरह का पढ़ाया जाता है। मैं जनरल दो तरीके का डिस्कशन कर रहा हूँ, बेसिक का दो तरीका, एक है टाइप 1 और टाइप 2। देखिए, टाइप 1 प्रोग्रेशन क्या है, पहले मेजर प्रोग्रेशन की बात करते हैं। देखिए, जुपिटर जीव कारक है, वो लाइफ फोर्स है हमारी। जुपिटर प्रोग्रेशन में जब अपनी जर्नी शुरू करता है, तो वो बर्थ चार्ट में जिस राशि में होता है उस राशि से उसकी जर्नी शुरू होती है। उस राशि में सबसे पहले जुपिटर जीवन के पहला 12 वर्ष रहता है, चाहे उसकी लॉन्गिट्यूड कितना भी हो, वो 25 डिग्री में हो, 20 डिग्री में हो, 5 डिग्री में हो। अगर वो किसी राशि में बैठ गया है, तो उस राशि में वो पहला 12 साल अपना प्रोग्रेशन में रहेगा। सेकंड साइकिल में वो क्या करेगा, नेक्स्ट राशि को चला जाएगा, वहां पे 12 साल रहेगा। थर्ड राउंड में वो क्या करेगा,
तीसरे उस इनिशियल पोजीशन से तीसरे राशि में चला जाएगा, वहां पे 12 साल रहेगा, एंड सो ऑन। वो जो 12-12 साल रहता है एक राशि में, तो वो नेटल चार्ट के प्लैनेट्स के साथ डिफरेंट तरह का योग बनाता है। वो जो योग बनाता है जिन जिन प्लैनेट्स के साथ, नेटिव के लाइफ में उन प्लैनेट के रिगार्डिंग जो सिग्निफिकेशंस हैं, वो उस नेटिव के लाइफ में आते हैं और वो उसको भोग करता है, चाहे सुख हो या दुख हो। अब चलिए देखते हैं माइनर प्रोग्रेशन ऑफ टाइप 1। देखिए, आप समझ जाइए कि प्रोग्रेशन को, मेजर प्रोग्रेशन को आप महादशा के एनालॉगस समझिए, और माइनर प्रोग्रेशन का अंतरदशा के एनालॉगस समझिए। माइनर प्रोग्रेशन में क्या होता है, जुपिटर जो है अपनी जर्नी हर एक राशि में एक एक साल करते हुए जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जुपिटर अपने मेजर प्रोग्रेशन में सपोज मेष राशि में बैठा है, तो मेष राशि में 12 साल रहेगा। मगर अगर हम माइनर प्रोग्रेशन की बात करें, तो वो पहला साल मेष राशि में, दूसरा साल टॉरस में, फिर जेमिनाई में, ऐसे हुए घूमता हुआ जाएगा, और मीन राशि में वो उसकी जो पहला साइकिल है 12 साल का, वो समाप्त होगा। ऐसे ही हमारा मेजर और माइनर प्रोग्रेशन ऑफ टाइप 1 काम करता है। देखिए, हम जो पहले पिछले वाले स्लाइड में जो पढ़े, उसको जरा अच्छे से समझते हैं क्या है। फॉर एग्जाम्पल, जुपिटर किसी के कैप्रिकॉन साइन में यानी कि मकर राशि में बैठ गया है बर्थ चार्ट में, चाहे उसकी डिग्री कितना भी हो, 0, 1, 10, 20 कुछ भी हो, तो जीवन का जो पहला 12 साल है, 1 से 12 तक, वो मकर राशि में रहेगा इन मेजर प्रोग्रेशन। फिर 13 से 24 जो सेकेंड राउंड जो चला, वो रहेगा मकर के नेक्स्ट क्या होता है, कुंभ राशि में। फिर तीसरा 12 साल जो है 25 से लेकर 36 तक, वो रहेगा मीन राशि में। फिर चौथा 12 साल रहेगा मेष राशि में। फिर पांचवा 12 साल रहेगा वो टॉरस साइन में, और ऐसे ही वो अपने मेजर प्रोग्रेशन में घूमता हुआ जाएगा थ्रू आउट द लाइफ। अब माइनर प्रोग्रेशन में क्या होगा, देखिए, व्यक्ति जन्म हुआ तो पहला साल रहेगा वो मकर राशि में, दूसरा साल कुंभ में, तीसरा मीन में, ऐसे ही वो घूमता घूमता चलेगा। और उसका जो 12th ईयर है इस चार्ट के लिए, वो अपने नेटल पोजीशन का जो 12वां घर है, वहां पे उसकी साइकिल समाप्त होगी। फिर जो नेक्स्ट साइकिल शुरू होगी, वो उसी मकर राशि से शुरू होगी। फिर मतलब 13th ईयर जो है वो मकर राशि से होगा, 14th कुंभ से, 15th मीन से, तो ऐसे ही वो घूमते हुए अपना सेकंड साइकिल भी ऐसे ही समाप्त करेगा। और हर 12 साल में वो एक एक साल हर एक राशि में होता हुआ जाता है अपने माइनर प्रोग्रेशन में। हमने थ्योरी बड़े सारे पढ़ लिए, अब जरा चार्ट पे लगाते हैं काम कैसे करते हैं, वरना समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले देखते हैं मेल नेटिव है ये। डेट ऑफ बर्थ 1 दिसंबर 1991, टाइम है 3:40 आफ्टरनून में। ठीक है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड दे दिया गया है। आयनाम्स जो है, मैं यहाँ पे सारे चार्ट्स में केपी ओरिजिनल आयनाम्स में यूज कर रहा हूँ। असेंडेंट है 21 डिग्री 56 मिनट एरिस। नेटिव की जब मैरिज हुई वो जुलाई 2024 एट द एज ऑफ 33 हुई। पहले योग की बात करते हैं। देखिए, ये नेटिव जो मैरिज किए 33 की एज में, वो जिस जगह रहते हैं 33 कुछ ज्यादा ही ओल्ड एज है मैरिज के लिए। यहाँ पे जनरली लोग जो हैं 28-30 के बीच मैरिज कर जाते हैं। ऐसे की हुआ, सबसे पहले देखते हैं नेटल चार्ट में शुक्र को देखिए। शुक्र से अगर हम देखें, केतु त्रिकोण में बैठा है, जुपिटर 11th हाउस में बैठा है, शुक्र से 11th हाउस में बैठा है, शनि शुक्र से चौथे भाव में बैठा है। तो शुक्र पर केतु की इन्फ्लुएंस स्ट्रांगली है, जुपिटर की इन्फ्लुएंस वीक है, शनि की जो इन्फ्लुएंस है वो ना के बराबर है। क्योंकि हम पराशर के एस्पेक्ट यहाँ पे नहीं लगा रहे हैं, हम भृगु नंदी नाड़ी की कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा रहे हैं। अब देखिए, मैंने जब योग फॉर मैरिज में आपको क्या पढ़ाया था 2-3 स्लाइड पहले, कि जब कभी भी केतु की इन्फ्लुएंस आ जाती है तो मैरिज एक्सट्रीमली डिले हो जाता है। तो ये महाशय 35-36 के बाद भी शादी कर सकते थे, बट क्योंकि जुपिटर की वीक इन्फ्लुएंस शुक्र पे रह रही है, इसके वजह से इनकी मैरिज लेट हुई, बट 33 में हो गई। अब यहाँ पे दो चार्ट देखते हैं मेजर प्रोग्रेशन एंड माइनर प्रोग्रेशन की। देखिए, सबसे पहले जुपिटर इनकी सिंह राशि में बैठा हुआ है, तो सिंह राशि से मेजर प्रोग्रेशन शुरू होगा। पहला 12 साल सिंह राशि में, नेक्स्ट 12 साल जो है वो कन्या में, और जो 24 से 36 का जो एज है, 25 से 36 का, वो तुला राशि में जाएगा।
देखिए मेजर प्रोग्रेशन का जो जुपिटर है, इनके मैरिज कब हुआ? 33 में। और 25 से लेकर 36 साल तक जुपिटर जो है वो तुला राशि से मेजर प्रोग्रेशन में था। देखिए तुला राशि में बर्थ चार्ट में कौन बैठा है? शुक्र बैठा है। तो शुक्र की कारक तत्व उनके जीवन में आएगा उस 12 साल के फेज में। अब माइनर प्रोग्रेशन पे आते हैं। देखिए यहाँ पे बड़ा सारे डिजिट्स लिखा होगा, 11th 10th 12th, तो इस पर कंफ्यूज मत हो गया। सबसे पहले देखिए सिंह राशि को। सिंह राशि में क्या लिखा है? फर्स्ट। तो ये जब जन्म हुए पहला साल जुपिटर माइनर प्रोग्रेशन में सिंह राशि में था। फिर वो हर एक साल एक एक घर जो है अपने माइनर प्रोग्रेशन में घूमता हुआ गया, और 12वां साल जो है वो कैंसर साइन में समाप्त किया। फिर 13वां साल जो शुरू होगा सिंह राशि से होगा, फिर से वैसे घूमता हुआ जाएगा, जो 24वां साल है वो कैंसर साइन में समाप्त होगा। अब 25वां साल जो है फिर से सिंह राशि में, 26वें कन्या कन्या में, ऐसे घूमता हुआ वो 33rd ईयर जो है 33वां साल वो मेष राशि से बृहस्पति जा रहा था इन माइनर प्रोग्रेशन। देखिए मेष राशि में माइनर प्रोग्रेशन में बृहस्पति है, नेटल चार्ट में तुला राशि में शुक्र है। तो जुपिटर की प्रोग्रेशन वाले जुपिटर की स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस नेटल चार्ट वाले शुक्र के साथ है। तो इसने क्या किया, इन सब दोनों यानी कि मेजर प्रोग्रेशन और माइनर प्रोग्रेशन की वजह से इनकी जो शादी है वो एट द एज ऑफ 33 हो गई थी। देखिए ये सेकंड चार्ट है टाइप 1 प्रोग्रेशन की। डेट ऑफ बर्थ है 12 अक्टूबर 1997। टाइम है 8:45 AM। एसेंडेंट है 6 डिग्री 3 मिनट स्कॉर्पियो। नेटिव की मैरिज जो है वो जनवरी 2022 एट द एज ऑफ 25 हो गई थी। तो सबसे पहले नेटल चार्ट पे आते हैं। देखिए यहाँ पे नेटल चार्ट में एसेंडेंट पे एरिस लिखा गया है। आप बोलेंगे एसेंडेंट तो स्कॉर्पियो साइन है। नहीं, हमने बर्थ चार्ट को रोटेट कर दिया क्योंकि उसमें एनालिसिस में इजी हो जाता है। देखिए हमने बर्थ चार्ट को रोटेट करके एरीज साइन को लगन में ला दिया। क्योंकि ये फीमेल नेटिव है, हम मंगल पे फोकस करेंगे। देखिए मंगल यहाँ पे स्कॉर्पियो साइन में बैठा है, शनि यहाँ पे मीन राशि में बैठा है, बृहस्पति मकर राशि में बैठा है। क्योंकि शनि मंगल से त्रिकोण में बैठा है तो शनि का जो स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है वो मंगल पे रहेगा, यानी कि एक लेट मैरिज इंडिकेट कर रहा है। क्योंकि जुपिटर का जो इन्फ्लुएंस है वो वीक इन्फ्लुएंस रहेगा क्योंकि मंगल से वो तीसरे भाव में बैठा है। बट इनकी शादी तो 25 साल में हो गई। आप सोचेंगे ये कैसे हो गया, कमाल। देखिए मैंने आपको ना साइन एक्सचेंज पढ़ाया था। सेकंड चार्ट पे आते हैं। देखिए साइन एक्सचेंज पे क्या होता है कि जो भी योग फॉर्मेशन होता है वो 100% स्ट्रांग नहीं होता। 50% स्ट्रेंथ लेके वो अपने एक दूसरे के साइन से योग फॉर्मेशन करते हैं। हमने नेटल चार्ट का योग देख लिया, वो 50% स्ट्रेंथ था, 100% स्ट्रेंथ वाला नहीं था। अब नेक्स्ट 50% क्या योग बन रहा है देखिए। साइन एक्सचेंज एक बार हो गया क्योंकि शनि है मीन में, बृहस्पति है मकर में। अब साइन एक्सचेंज के बाद शनि आ जाएगा मकर में, बृहस्पति आ जाएगा मीन में। तो देखिए बृहस्पति जो है मंगल के साथ त्रिकोणीय संबंध बना रहा है, विच इज इंडिकेटिंग अर्ली मैरिज। और शनि की जो इन्फ्लुएंस है मंगल पे वो बहुत कम है, वो वीक इन्फ्लुएंस है क्योंकि वो मंगल से तीसरे भाव में है। बिफोर साइन एक्सचेंज 50% पॉसिबिलिटी थी लेट मैरिज की। आफ्टर साइन एक्सचेंज 50% पॉसिबिलिटी बनी अर्ली मैरिज की। तो देखिए ये ना ही अर्ली मैरिज की हैं ना ही लेट मैरिज की हैं, थिक मिडल वाला 25th केस में इनकी मैरिज हो गई थी। इट इज ओनली ड्यू टू द साइन एक्सचेंज ऑफ प्लैनेट्स। मैंने पिछले स्लाइड में योग बढ़ाया कैसे हो गया, अब प्रोग्रेशन में देखते हैं कैसे फलीभूत हुआ। देखिए सबसे पहले मेजर प्रोग्रेशन में आते हैं। जुपिटर क्योंकि मकर राशि में बैठा है, तो पहला 12 साल मकर राशि में रहेगा, नेक्स्ट 12 साल कुंभ राशि में। अब इनकी मैरिज हुई 25 के एज में, तो वो जो बृहस्पति है वो मीन राशि में आ गया था। देखिए मीन राशि में बृहस्पति आ गया है, नेटल चार्ट के स्कॉर्पियो साइन में मंगल बैठा है। तो प्रोग्रेशन का जुपिटर नेटल चार्ट के मंगल को स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो उस मेजर प्रोग्रेशन में मैरिज इंडिकेट हो रहा था। माइनर प्रोग्रेशन की बात करते हैं। तो जुपिटर का जो माइनर प्रोग्रेशन है वो मकर से ही शुरू होगा, हर एक साल एक एक भाव वो घूम के आ गया, 12th ईयर में धनु राशि में समाप्त हुआ। फिर वो 13th ईयर पे मकर पे आएगा, फिर एक राउंड घूमेगा, 24th जो ईयर है वो धनु में समाप्त होगा। फिर 25th ईयर जो है वो फिर से मकर में आएगा।
अब जब बृहस्पति फिर से मकर में आ गया तो देखिए वो नेटल जुपिटर जो है उसके ऊपर से जा रहा था और मंगल को वीक इन्फ्लुएंस दे रहा था। एक बात हमेशा नोट कीजिए, अगर आपका मेजर प्रोग्रेशन किसी भी इवेंट की फ्रक्टिफिकेशन होने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, तो अगर आपका माइनर प्रोग्रेशन वीकली अगर पॉसिबिलिटी दिखा भी रहा होगा तब भी आपकी इवेंट फुलफिल हो जाएगी। बट अगर मेजर प्रोग्रेशन कोई स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखा नहीं रहा तो आपके माइनर प्रोग्रेशन को एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखाना पड़ेगा आपकी लाइफ इवेंट को फ्रक्टिफाई होने के लिए। क्योंकि इस केस में मेजर प्रोग्रेशन का जुपिटर नेटल मार्स के साथ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस से कनेक्टेड है, त्रिकोणीय संबंध से, इसीलिए माइनर प्रोग्रेशन वीकली सिग्निफिकेशन करने के बाद भी इनकी मैरिज 25th एज में हो गई थी। अब चलिए पढ़ते हैं जुपिटर्स प्रोग्रेशन टाइप 2। इसको जरा ध्यान से देखिए क्योंकि यहाँ पे डिग्रीज मैटर कर जाएंगे। हमने टाइप 1 वाले प्रोग्रेशन में क्या पढ़ा था कि जुपिटर एक पर्टिकुलर राशि में जब प्रोग्रेशन में होता है वो 12 साल का रहता है। इनिशियली वो 12 साल से रहता हुआ जाता है, चाहे वो कितने डिग्री में भी बैठा हो। हम जानते हैं एक जोडियाक की जो स्पैन है एक राशि का वो 30 डिग्री का होता है। सपोज आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर जो वो 0 डिग्री में बैठा है किसी राशि में, तो उसको 30 डिग्री क्रॉस करने के लिए 12 साल लग जा रहा है। बट यही जुपिटर सपोज आपका 15 डिग्री में बैठा होगा, तो 15 डिग्री से 30 डिग्री तक जाने में उसको 12 साल तो लगेंगे नहीं, 6 साल ही लगेंगे। तो उसका 50% टाइम रिड्यूस हो गया पहले मेजर प्रोग्रेशन में। तो अगर हमारा जुपिटर बर्थ चार्ट में एक पर्टिकुलर राशि में किसी डिग्री में बैठा है, अगर डिग्री वाइज प्रोग्रेशन लगाते हैं तो उसको टाइप 2 प्रोग्रेशन बोलेंगे। डिग्री वाइज प्रोग्रेशन कैसे लगाएंगे, देखिए सबसे पहले हमको यह निकालना है कि जुपिटर को एक पर्टिकुलर राशि में कितना स्पैन गति करना है। क्योंकि अगर वो 0 डिग्री में बैठेगा तो पूरा राशि को गति करेगा, इसके लिए 12 साल लगेंगे। तो हमको रिमेनिंग डिग्रीज को हमेशा निकालना है। हम रिमेनिंग डिग्रीज को कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, 30 डिग्री को लिख देंगे, उसमें से जुपिटर की जो डिग्री है माइनस कर देंगे। अब हमको क्या पता है 30 डिग्री को गति करने के लिए लगता है 12 साल, 1 डिग्री को गति करने के लिए लगेगा 12/30, कितना निकला 0.4 ईयर्स। अब रिमेनिंग डिग्रीज जो बच गया है उस राशि का उसको गति करने के लिए कितना लगेगा 30 डिग्रीज माइनस जुपिटर्स डिग्रीज मल्टीप्लाइड बाय 0.4 ईयर्स। अब देखते हैं रूल्स पर माइनर प्रोग्रेशन। देखिए टाइप 1 वाले जो हम माइनर प्रोग्रेशन देखे थे उसमें क्या होगा, जुपिटर चाहे मेजर प्रोग्रेशन में कहीं पे भी बैठा हुआ हो, माइनर प्रोग्रेशन हमेशा पहले राशि से ही शुरू होती है, जहां पे वो बैठा हुआ रहता है उसी राशि से शुरू होती है। हर एक साल वो एक एक राशि मूव करता हुआ जाता है और हर एक माइनर प्रोग्रेशन का जो एक साइकिल है वो 12 साल का रहता है। हर एक मतलब एक जोड़िया का वो साइकिल पूरा कर देता है 12 साल में। बट इस केस में क्या होगा, इनिशियल जो पहला वाला जो माइनर प्रोग्रेशन है वो थोड़ा डिफरेंट होगा। क्योंकि मेजर प्रोग्रेशन में जुपिटर जो है वो अगर 0 डिग्री में ना हो, बीच में कहीं पे है, सपोज मानते हैं वो 15 डिग्री में है, तो जुपिटर को मेजर प्रोग्रेशन में उस राशि को क्रॉस करने के लिए 6 साल लग जाएंगे। उस केस में माइनर प्रोग्रेशन क्या होगा, 1 साल का ना हो के हर एक राशि में 6 6 महीना वो लगेगा रहेगा। सपोज बृहस्पति को एक राशि को क्रॉस करने के लिए, हमने जो पिछले स्लाइड में जो कैलकुलेशन बताया, सपोज उस राशि को क्रॉस करने के लिए उसको सपोज 11 साल लग जाएगा, 12 की जगह 11 साल लगेगा। तो माइनर प्रोग्रेशन में जो जुपिटर घूमेगा अपने फर्स्ट राउंड में, इनिशियल माइनर प्रोग्रेशन है वो हर एक राशि में 11 11 महीना घूमता हुआ जाएगा। अगर जुपिटर का मेजर प्रोग्रेशन 4 साल का ही है पहला इनिशियल वाला, तो हर एक राशि में माइनर प्रोग्रेशन वो 4 4 महीना घूमता हुआ जाएगा। यहाँ पे एक नोट करने की बात यह है, अगर टाइप 1 माइनर प्रोग्रेशन की बात करें वो हमेशा इनिशियल पोजीशन ऑफ जुपिटर से शुरू होता है बर्थ चार्ट में। बट टाइप 2 माइनर प्रोग्रेशन में क्या होता है कि मेजर प्रोग्रेशन वाला जुपिटर जिस राशि में होता है उस राशि से माइनर प्रोग्रेशन वाले जुपिटर की गति जो है, जर्नी जो है वो शुरू होती है। अब एक एग्जांपल पे देखते हैं, चलिए सपोज आपकी जुपिटर जो है बर्थ चार्ट में 12 डिग्री कैप्रिकॉर्न में बैठा है। अब मेजर प्रोग्रेशन की बात करते हैं। क्योंकि 12 डिग्री में बैठा है तो जुपिटर को कितना स्पैन गति करना पड़ेगा, 30 डिग्री माइनस 12 डिग्री इक्वल टू 18 डिग्री। सो जो इनिशियल मेजर प्रोग्रेशन जुपिटर का रहेगा
वो क्या रहेगा, 18 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 0.4 यानी कि 7.2 ईयर्स, और 7 ईयर्स 2 मंथ्स एंड 12 डेज। तो ये हमको क्या बता रहा है कि जुपिटर का जो इनिशियल मेजर प्रोग्रेशन रहेगा इस चार्ट के लिए वो 7.2 ईयर्स का रहेगा। फिर वो क्या करेगा, कुंभ राशि में चला जाएगा। अब कुंभ राशि में चूंकि वो 0 डिग्री में घुस रहा है, 0 डिग्री कुंभ में, तो वो एंटायर कुंभ राशि का 30 डिग्री को 12 साल में कंप्लीट करेगा। फिर वो मीन में जाएगा, फिर 12 साल में कंप्लीट हो जाएगा। तो टाइप 2 का जो मेजर प्रोग्रेशन है उसका सिर्फ इनिशियल वाला जो फर्स्ट राउंड जो होता है जुपिटर का मेजर प्रोग्रेशन का, उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन रहता है। सेकेंड मेजर प्रोग्रेशन ऑनवर्ड्स वो 12 12 साल रहेगा। अब माइनर प्रोग्रेशन पे आते हैं। देखिए, क्योंकि इस एग्जाम्पल में जुपिटर मेजर प्रोग्रेशन में 7.2 ईयर्स रह रहा है इनिशियली, तो इनिशियल का जो माइनर प्रोग्रेशन रहेगा वो हर एक राशि में 7.2 मंथ्स यानी कि 7 महीने और 6 दिन हर एक राशि में रहता हुआ जाएगा। वंस उसका एक मेजर प्रोग्रेशन समाप्त हो गया, अब जुपिटर कुंभ राशि में जाएगा, तो नेक्स्ट जो माइनर प्रोग्रेशन शुरू होगा वो कुंभ राशि से शुरू होगा, मकर राशि से शुरू नहीं होगा। क्योंकि टाइप 2 वाले माइनर प्रोग्रेशन में जुपिटर मेजर प्रोग्रेशन में जिस साइन में बैठता है उसी से ही उसका माइनर प्रोग्रेशन एक एक साल का शुरू हो जाता है। देखते हैं, टाइप 2 वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया थ्योरी, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे है। मेल नेटिव की चार्ट है, डेट ऑफ बर्थ है 29 दिसंबर 1995, टाइम है रात के 9:55। असेंडेंट है 5 डिग्री 57 मिनट लियो। अब इस केस में हमको लॉन्गिट्यूड, जुपिटर का जो लॉन्गिट्यूड है वो हमको चाहिए, जो कि 5 डिग्री 15 मिनट सेजिटेरियस साइन। और इसको अगर हम 15 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट कर दें तो वो निकलेगा 5.25 डिग्री सेजिटेरियस। इवेंट क्या हुआ था, इनकी जो मैरिज हुई थी वो मई 2021 एट द एज ऑफ 26 हो गई थी। तो सबसे पहले देखते हैं नेटल चार्ट को। देखिए, सिंह लगन है। अब हमको क्या करना है, मंगल जिस एरिस साइन जिस राशि में है उसको हमको लगन बना देना है। तो हमारा काल पुरुष की कुंडली बन गई। अब इस काल पुरुष की कुंडली में देखिए, सबसे पहले शुक्र को फोकस करना है क्योंकि ये मेल नेटिव है। शुक्र मकर राशि में बैठा है। शुक्र को कौन से प्लैनेट इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले शनि जो है शुक्र के दूसरे भाव में बैठा है, शनि की स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस शुक्र पे है। राहु शुक्र के त्रिकोण में बैठा है, तो राहु की स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस भी शुक्र पे है। जुपिटर शुक्र के 12th हाउस में बैठा है, तो जुपिटर की वीक इन्फ्लुएंस शुक्र पे है। तो सबसे हमको क्या पता चला, शनि और राहु की स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है, जुपिटर की वीक इन्फ्लुएंस है। तो ये क्लियर कटली लेट मैरिज दिखा रहा था, मगर शादी हो गई 26 में। अब पूछेंगे ये तो रूल गलत हो गया। देखिए, रूल गलत नहीं हुआ है। जब कभी भी राहु केतु किसी भी प्लैनेट को इन्फ्लुएंस करते हैं तो उनका जो इफेक्ट रहता है वो दूसरे प्लैनेट की जो इफेक्ट है उससे उसको डोमिनेट कर देता है, उससे ऊपर ही रहता है। चाहे दूसरे प्लैनेट का इफेक्ट काम करे ना करे, राहु केतु का पक्का काम करेगा। देखिए, ये जो पीरियड है मई 2021, याद करिए कौन सा पीरियड था, कोविड का पीरियड था। कोविड के पीरियड में नॉर्मल सिचुएशन में जो शादी होता है वो वैसा शादी नहीं था। 50 लोग से ज्यादा बुला नहीं सकते, हड़बड़ी में शादी करवाना पड़ता है। तो ये जो इन्फ्लुएंस हुआ सारा का सारा वो राहु के वजह से हुआ। यहीं पे ये राहु नहीं होता तो ये पक्का लेट मैरिज वाली कुंडली थी। पर चूंकि राहु अनऑर्थोडॉक्सी को दिखाता है, तो इनका जो कोविड पीरियड में जो इतने सारे रेस्ट्रिक्शन के बीच एक डिफरेंट वे में आप कुछ नहीं कर सकते, डिफरेंट तरीके से जो शादी हो गई इनकी फटाफट, वो राहु के वजह से हो गई, जिसके वजह से शनि की जो लेटनेस वाली इफेक्ट है उसको राहु खा गया। अब चलिए शुरू करते हैं हमारी प्रोग्रेशन वाली कॉन्सेप्ट। देखिए, हमको पता है जुपिटर की डिग्री है 5 डिग्री 15 मिनट सेजिटेरियस यानी कि 5.25 डिग्री सेजिटेरियस। अब वो पहला जो इनिशियल मेजर प्रोग्रेशन है उसका हम ईयर निकालते हैं कितना वो रहेगा। हम क्या करेंगे, 30 डिग्री से जुपिटर की डिग्री माइनस कर देंगे, 30 डिग्री माइनस 5.25 डिग्री। ये जो रिजल्ट निकले इसको 0.4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकलेगा 9.9 ईयर्स यानी कि 10 साल। अर्थात क्या है कि जुपिटर का जो पहला मेजर प्रोग्रेशन है इनिशियल वाला वो 10 साल का रहेगा, 12 साल का नहीं रहेगा। अर्थात क्या है कि धनु राशि में जुपिटर अपने फर्स्ट साइकिल में मेजर प्रोग्रेशन का वो 10 साल का रहेगा, 1995 से 2005 तक। अब
10 साल बाद वो मकर राशि में गया, क्योंकि मकर राशि को वो 0 डिग्री मकर में एंट्री कर रहा है और 30 डिग्री तक जाएगा, तो 12 साल वो मकर राशि में रहेगा, यानी कि 2005 से 17 तक। फिर नेक्स्ट 12 साल जो है 2017 से लेकर 2029 तक वो कुंभ राशि में रहेगा। जब वो कुंभ राशि में रहेगा, मेजर प्रोग्रेशन का जुपिटर देखिए, वो नेटल शुक्र जो कि मकर राशि में बैठा है उससे इमीडिएट नेक्स्ट हाउस में है। तो मेजर प्रोग्रेशन का जुपिटर नेटल वीनस के साथ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस शो कर रहा है। माइनर प्रोग्रेशन पे आते हैं। अब इस केस में माइनर प्रोग्रेशन क्या होगा टाइप 2 में, देखिए टाइप 2 का माइनर प्रोग्रेशन, जुपिटर अपने मेजर प्रोग्रेशन में जिस राशि में बैठा है उसी राशि से शुरू होगा, यानी कि 23rd ईयर में ये जो नेटिव हैं इनकी जो माइनर प्रोग्रेशन का जुपिटर है वो कुंभ राशि से शुरू होगा, 24th में मीन में आएगा, 25th में मेष में आएगा, जब 26th एज में देखेंगे वो टॉरस साइन में होगा। मकर राशि में नेटल चार्ट में शुक्र बैठा है, माइनर प्रोग्रेशन में जो जुपिटर जो है वो टॉरस साइन में आ गया, तो वो नेटल वीनस के त्रिकोण में आ गया, यानी कि ये भी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस दे रहा है शुक्र को। तो ये जो मेजर प्रोग्रेशन और माइनर प्रोग्रेशन के कंबाइंड स्ट्रॉन्ग इफेक्ट के वजह से इनकी जो शादी है वो 26th एज में हो गई थी। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ रेट्रोग्रेशन इन टाइप 2 प्रोग्रेशन। अगर जुपिटर हमारे बर्थ चार्ट में रेट्रोग्रेड होगा तो उसकी जो इनिशियल प्रोग्रेशन का जो राशि है वो नेटल चार्ट का राशि ही होगा। फिर जो नेक्स्ट 12 साल हैं वो उसके पिछले वाले राशि से होगा। तीसरा 12 साल जो है वो नेटल पोजीशन से नेक्स्ट वाले राशि में होगा, और तीसरे प्रोग्रेशन के बाद जो भी प्रोग्रेशन आएंगे वो डायरेक्ट ऑर्डर में ही होते जाएंगे 12 12 साल के। एग्जाम्पल जो समझते हैं, सपोज आपकी कुंडली में रेट्रो जुपिटर मकर राशि में बैठा है तो पहला मेजर प्रोग्रेशन मकर राशि में रहेगा। क्योंकि ये रेट्रोग्रेड है तो ये पिछले राशि का भी फल देगा। तब क्या होगा, सेकेंड मेजर प्रोग्रेशन जो है 12 साल का, जुपिटर अभी धनु राशि का देगा पिछले वाले भाव का, क्योंकि रेट्रोग्रेड है। अब सेकंड मेजर प्रोग्रेशन में उसने उसका रेट्रोग्रेशन का इफेक्ट दिया, थर्ड मेजर प्रोग्रेशन में अब वो डायरेक्ट होगा। जब वो डायरेक्ट होगा वो सीधा कुंभ राशि में जाएगा, यानी कि नेटल पोजीशन का नेक्स्ट हाउस, वहां पे वो 12 साल रहा। और थर्ड मेजर प्रोग्रेशन के बाद जितने भी मेजर प्रोग्रेशन रहे वो डायरेक्ट ऑर्डर में ही जाएगा। फिर मीन में 12 साल रहेगा, मेष में 12 साल रहेगा, फिर टॉरस में रहेगा, और ऐसे ही वो अपने मेजर प्रोग्रेशन में 12 12 साल घूमता हुआ जाएगा। इसकी एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, चलिए। डेट ऑफ बर्थ है 15 जुलाई 1996, टाइम है 7:20 सुबह, एसेंडेंट है 26 डिग्री 38 मिनट कैंसर। यहाँ पे नेटल जुपिटर जो है रेट्रोग्रेड है और उसकी डिग्री है 17 डिग्री 43 मिनट सेजिटेरियस। इनकी मैरिज जो हुई थी वो दिसंबर 2022 एट द एज ऑफ 27 हो गई थी। चलिए नेटल चार्ट पे फोकस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि ये फीमेल नेटिव है हमको मंगल पे दृष्टि डालना पड़ेगा। मंगल टॉरस साइन में बैठा है। अब देखिए जुपिटर जो है वो मंगल से अष्टम में बैठा है, कोई संबंध बनाने था। शनि जो है मंगल से एकादश में बैठा है, तो शनि की वीक इन्फ्लुएंस मंगल पे है, तो मैरिज का योग प्रेजेंट है। क्योंकि शनि की इन्फ्लुएंस हो रहा है वीक इन्फ्लुएंस, तो ये मॉडरेटली लेट मैरिज करेगा। क्योंकि ये वर्किंग लेडी है तो 27 का जो एज है वो इतनी भी लेट नहीं मैरिज की, वो मीडियम एज है। अच्छा ऐसे क्यों हुआ, उसको जानने के लिए आपको रेट्रोग्रेशन को समझना पड़ेगा। अब मिडिल वाले चार्ट में आते हैं। अब मिडिल वाले चार्ट में जब जुपिटर सेजिटेरियस साइन में हुआ था, मतलब मेटल चार्ट की बात चल रहा है, सेजिटेरियस साइन से जुपिटर मंगल को किसी तरह का इन्फ्लुएंस कर नहीं पा रहा था। बट अगर तीसरे चार्ट में देखेंगे, हम जब रेट्रोग्रेशन का इफेक्ट देख लेंगे, तो जुपिटर रेट्रोग्रेड होकर जब स्कॉर्पियो साइन में आएगा, वो मंगल को सीधा सीधा सातवीं दृष्टि से स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस प्रदान करेगा। क्योंकि बर्थ चार्ट में शनि जो है मॉडरेटली लेट मैरिज इंडिकेट कर रहा था वीक इन्फ्लुएंस की वजह से, बट जुपिटर रेट्रोग्रेड होके अपनी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस मंगल को दे रहा है सप्तम दृष्टि से, तो इसके वजह से इनकी जो मैरिज है वो 27 ईयर एज में हो गया था, ज्यादा लेट नहीं हुआ था। अब हम देखते हैं हमारी प्रोग्रेशन कैसे यहाँ पे देखेंगे टाइप 2 की। देखिए सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना है इनिशियल जो पीरियड है, इनिशियल जो मेजर प्रोग्रेशन है जुपिटर का वो कितना साल चला। उसके लिए क्या करना है, 30 डिग्री से हमको
जुपिटर के डिग्री को माइनस कर देना है, यानी कि 30 डिग्री माइनस 17.71 डिग्री। वो जो वैल्यू निकला इसको 0.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो निकलेगा 4.916 ईयर्स, अर्थात लगभग लगभग 5 साल। तो जुपिटर क्या करेगा अपने मेजर प्रोग्रेशन में, पहले धनु राशि से वो शुरू करेगा क्योंकि वहीं पे बैठा है। तो पहला 5 साल वो धनु राशि में रहेगा, यानी कि 1996 टू 2001। अब चूंकि ये रेट्रोग्रेड है, अब इसकी जो नेक्स्ट 12 साल रहेगा वो स्कॉर्पियो साइन में रहेगा, वो कुंभ राशि में, वो मकर राशि में नहीं जाएगा। तो जो नेक्स्ट 12 साल रहा, यानी कि 6 से लेके जो 17 ईयर तक जो फेज रहा, जुपिटर मकर, जुपिटर स्कॉर्पियो साइन में आएगा, मकर में नहीं जाएगा। अब जो तीसरा 12 साल है, यानी कि एज 18 से लेके 29 तक, अब क्या करेगा, अपने नेटल पोजीशन का जो नेक्स्ट साइन है, यानी कि मकर राशि में अब जाके जुपिटर जाएगा। अब जब मकर राशि में जुपिटर गया तो देखिए, मंगल बैठा है टॉरस साइन में, जुपिटर बैठा है प्रोग्रेशन वाला जुपिटर, मेजर प्रोग्रेशन का मकर राशि में। तो प्रोग्रेशन वाला जुपिटर नेटल मार्स के साथ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस बना रहा है थ्रू त्रिकोणीय संबंध। तो मेजर प्रोग्रेशन ने दे दिया ऑर्डर। माइनर प्रोग्रेशन पे देखते हैं। क्योंकि मेजर प्रोग्रेशन का जुपिटर मकर राशि में बैठा है और 18th ईयर में आया, इसीलिए 18th ईयर पे माइनर प्रोग्रेशन जो शुरू होगा वो मकर राशि से शुरू होगा। 19th पे कुंभ पे, 20th पे मीन पे ऐसे घूमता हुआ जाएगा। जब वो लिब्रा साइन में पहुंचेगा वो 27th ईयर होगा। अब 27th ईयर में माइनर प्रोग्रेशन का जुपिटर लिब्रा साइन में पहुंचा। अब अगर लिब्रा साइन को देखेंगे, धनु राशि में बृहस्पति बैठा है नेटल चार्ट में। अब लिब्रा साइन में प्रोग्रेशन वाला जुपिटर बैठा है, और जुपिटर जो है वो फीमेल चार्ट में नेचुरल कारक ऑफ मैरिज है। तो माइनर प्रोग्रेशन का जुपिटर वीक इन्फ्लुएंस दे रहा है नेचुरल कारक ऑफ मैरिज इन फीमेल चार्ट, यानी कि नेटल चार्ट के धनु राशि में बैठा जुपिटर को। मैंने आपको एक बात 2-3 बार बोला हूं कि अगर मेजर प्रोग्रेशन का जुपिटर स्ट्रॉन्ग संबंध बना रहा है मंगल या शुक्र के साथ, तो उस केस में माइनर प्रोग्रेशन का जुपिटर अगर वीक इन्फ्लुएंस भी दे रहा है जुपिटर मार्स या वीनस को नेटल चार्ट का, तो ये मैरिज हो जाता है, बिकॉज मेजर प्रोग्रेशन इज अलाउड। इसीलिए माइनर प्रोग्रेशन में वीक इन्फ्लुएंस होने के बाद भी, क्योंकि मेजर प्रोग्रेशन इसको स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस कर रहा था, इस नेटिव की शादी एट द एज ऑफ 27 हो गई थी। हमारी सारी की सारी थ्योरी समाप्त हो गई, चार्ट भी समाप्त हो गए। अब कंक्लूजन पे आते हैं, चलिए, लंबी टॉपिक थी। देखिए, भृगु नंदी नाड़ी में काल पुरुष की कुंडली को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो जब कभी भी हम लगा रहे हैं एग्जाम्पल चार्ट से या फिर प्रोग्रेशन का, मेनली हम काल पुरुष की कुंडली से ही लगाएंगे, यानी कि बर्थ चार्ट को रोटेट कर देंगे ताकि एरीज साइन लगाने पे आ जाए। अब हम फिर से हमको क्या देखना है कि योग प्रेजेंट है कि नहीं चार्ट में किसी भी इवेंट का। वो जो योग फॉर्मेशन होगा, जुपिटर उस अपने प्रोग्रेशन के दौरान उस योग को फलीभूत करेगा। ये जो प्रोग्रेशन है वो मेनली दो तरह का है, टाइप 1 और टाइप 2। अब टाइप 1 प्रोग्रेशन की अगर बात करें, अपने मेजर प्रोग्रेशन में जुपिटर हर एक राशि में 12-12 साल रहता है, और इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स डिग्री, यानी कि अगर वो बर्थ चार्ट में किसी राशि में चाहे 2 डिग्री में बैठे चाहे 29 डिग्री में बैठे, पहला जो प्रोग्रेशन होगा वो 12 साल का ही रहेगा, नेक्स्ट प्रोग्रेशन भी 12 साल का रहेगा, थर्ड मेजर प्रोग्रेशन भी 12-12 साल का रहेगा। अब अगर मेजर प्रोग्रेशन ऑफ टाइप 2 की बात करें तो इसमें क्या होता है, डिग्री मैटर कर जाता है। क्या करता है, जुपिटर एक राशि के जितना डिग्री को कवर करेगा उतने डिग्री का, उतने ईयर का ही वो उसका प्रोग्रेशन रहेगा। हम उसको कैसे निकालेंगे, ड्यूरेशन ऑफ इनिशियल मेजर प्रोग्रेशन ऑफ टाइप 2 इज इक्वल टू 30 डिग्रीज माइनस जुपिटर डिग्रीज, और वो जो रिजल्ट निकला उसको 0.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना साल इन मेजर प्रोग्रेशन ऑफ फर्स्ट साइकिल जुपिटर उस राशि में रहेगा। अब पहला वाला टाइप 2 मेजर प्रोग्रेशन समाप्त होने के बाद जब वो सेकंड मेजर प्रोग्रेशन में जाएगा, वो 12-12 साल रहता हुआ अपने क्रमांक में जाएगा। अब सपोज जुपिटर आपकी कुंडली में रेट्रोग्रेड है, तो वो जो टाइप 2 मेजर प्रोग्रेशन हमने पढ़ा, पहला जो साइकिल है, पहला जो मेजर प्रोग्रेशन है वो 12 साल अपने नेटल चार्ट में राशि में रहेगा। सेकंड वाला मेजर प्रोग्रेशन वो अपने नेटल चार्ट के पिछले वाले साइन का देगा। थर्ड वाला मेजर प्रोग्रेशन वो नेटल चार्ट के नेक्स्ट वाले साइन में 12 साल रहेगा। और थर्ड
प्रोग्रेशन ऑनवर्ड्स, जो भी मेजर प्रोग्रेशन आएगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हर एक राशि में 12 12 साल रहता हुआ जाएगा। अब माइनर प्रोग्रेशन की बात करते हैं। टाइप 1 वाले माइनर प्रोग्रेशन जो है वो हमेशा जुपिटर के नेटल पोजीशन से शुरू होता है, यानी कि नेटल चार्ट में जुपिटर जिस राशि में बैठा होगा उस राशि से उसकी माइनर प्रोग्रेशन हर 12 साल में शुरू होगी। और उसका जो साइकिल होता है वो नेटल चार्ट के वो जो पिछले वाले राशि है वहां पे हमेशा समाप्त होता है। अगर टाइप 2 वाली माइनर प्रोग्रेशन की बात करें तो हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि मेजर प्रोग्रेशन में जुपिटर कहाँ पे है। मेजर प्रोग्रेशन में जुपिटर जिस जगह पे जिस राशि में होता है उस राशि से माइनर प्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर शुरू होता है। यह टाइप 1 और टाइप 2 का माइनर प्रोग्रेशन के बीच डिफरेंस। अब लास्ट के जो 2 पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि मैंने 2 3 बारी बताया है कि अगर मेजर प्रोग्रेशन कोई भी इवेंट की फ्रक्टिफिकेशन होने की स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस या फिर स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेशन दे रहा है, तो इस केस में अगर आपका माइनर प्रोग्रेशन वीकली अगर इन्फ्लुएंस भी कर दे तब भी वो मैटर फुलफिल हो जाएगा उस नेटिव के लाइफ में। बट अगर मेजर प्रोग्रेशन में कोई भी इवेंट फ्रक्टिफाई होने की इंडिकेशन जुपिटर अगर स्ट्रांगली नहीं दे रहा, वीकली दे रहा है, तो आपका माइनर प्रोग्रेशन वाला जुपिटर को स्ट्रांगली वो योग इन्फ्लुएंस करता हुआ मिलना चाहिए, अदरवाइज वो योग फ्रक्टिफाई होने में दिक्कत हो जाएगी। और यहीं पे हमारी सारी डिस्कशन प्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर पे समाप्त होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने प्रोग्रेशन को रखा है। बहुत सटीकता से आपने जो डिग्री वाइज और एक नॉर्मल तरीके से कैसे इसको डिफरेंशिएट करते हुए लिया जाना चाहिए, दोनों बताए हैं। अद्भुत, बहुत शानदार। आशा करता हूँ ये सभी को बहुत बहुत पसंद आएगा। और कुमार साई प्रीतम जी का मोबाइल नंबर यहाँ दिया हुआ है। ही इज ए ग्रेट रिसर्चर, ग्रेट एस्ट्रोलॉजर। आप ग्रेट वर्ड तो पहले जोड़िए, बाद में आप जितने मर्जी और शब्द लगा सकते हैं। तो एक बहुत ही शानदार इंसान भी है और बहुत बढ़िया इंसान है, एक सफल एस्ट्रोलॉजर, और बहुत अच्छी रिसर्च पे उनकी मेहनत रहती है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उनको बहुत तरक्की दें। उनका मोबाइल नंबर आप नोट करें और व्यक्तिगत कोई काम हो आप उनको डायरेक्टली बात करें। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।